हेलो एवरीवन, जय सेवा। मैं हूँ प्राजक्ता तारा और आज विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य पर हम आए हैं छिंदवाड़ा में। और वैसे तो मैं हूँ नागपुर से, पर हमारे साथ एक ऐसे अतिथि भी यहाँ पर आए हैं जो गेस्ट के रूप में आए थे, सुकमा जिले से सुशील मरकाम। और इनके वायरल वीडियो तो आपने देखे ही थे कि काफी वायरल हुए थे, जो संसद में एक पहले ट्राइबल बॉय जो थे छत्तीसगढ़ से। जी जी। तो आपकी जर्नी आप थोड़ा सा बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अगर जर्नी इन शॉर्ट बताना चाहूँ तो मुझे मौका मिला था कि मैं अपने स्टेट को, अपने रीजन को पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट कर सकूं। तो ये 2025 की बात है, अक्टूबर में नेशनल यूनिटी डे था और उस दिन पार्लियामेंट में होमिश प्रोग्राम रखी गई थी। तो उसके तहत छत्तीसगढ़ को मैंने रिप्रेजेंट किया था और वही स्पीच है जो आप सभी ने सुनी। और वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका जो फर्स्ट टाइम हम गए थे वहाँ पे? एक्चुअली ये मेरा सेकंड टाइम था। ओके। जी, और ये बहुत लोगों को नहीं पता है इसलिए क्योंकि ये इससे पहले मैं 22 को गया था, मतलब 2022 को। और उस समय मैं एज अ ऑडियंस था। और ये ऐसा होता है कि कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं, मतलब नेशनल यूथ पार्लियामेंट वो क्राइटेरिया होता है। जैसे बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि आप कैसे जा सकते हैं, महाराष्ट्र से भी मुझे मतलब लोग इंक्वायरी करते रहते हैं। तो मैं आप सभी को ये बोलना चाहूंगा कि सबसे पहले माई भारत एक पोर्टल है, वहां जाके आप रजिस्ट्रेशन करिए। एज अ यूथ या एज अ वॉलंटियर कोई भी कर सकता है। बस एज अ यूथ उसका एज लिमिट होना चाहिए 15 to 29। उसमें क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करता है, बस एज मैटर करता है। हाँ, और उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से कम्युनिटी से हैं, कितने क्वालिफाइड है, नहीं है। बस 15 to 29 ईयर्स उसकी एज होनी चाहिए, तो वो एलिजिबल है। तो वहां क्या होगा, हर साल नेशनल यूथ पार्लियामेंट होता है। वो डिस्ट्रिक्ट लेवल होगी पहले, फिर स्टेट लेवल होगी, फिर नेशनल लेवल होगी। तो ये तीनों मैंने पहले डिस्ट्रिक्ट क्वालिफाई किया था, उसमें फर्स्ट आया था, फिर स्टेट गया था, स्टेट में मेरी टॉप 5 की रैंकिंग थी। तो फिर मेरा सिलेक्शन उस चीज के लिए। मतलब इतने सारे सब कुछ क्वालिफाई करने के बाद में संसद तक पहुंचते हैं, डायरेक्टली संसद में नहीं पहुंच सकते हैं। ये आप देख लीजिए कि ऐसा एक क्राइटेरिया होता है। और अभी आप आए हैं छिंदवाड़ा में, तो आपको यहाँ पे कैसा लगा? यहाँ आके तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा इसलिए लगा क्योंकि आप लोगों से मिलने का मौका मिला और आप सभी से बहुत मजा आया। क्योंकि बहुत मतलब आप सब एक बड़े बड़े अपने अपने फील्ड्स पे काम कर रहे हैं, और स्पेशली इसमें अच्छी बात ये है कि सारे ट्राइब्स हैं। हाँ, और एक बहुत बड़ा टैबू होता है ना कि ट्राइब्स बहुत बैकवर्ड है, इलिटरेट है, कोई ढंग का काम नहीं कर रहा है। बट जब हम ऐसे ट्राइब्स को देखते हैं, इतनी वेरिएशन है। कोई फैशन में काम कर रहा है, तो कोई फिल्म्स बना रहा है, कोई सॉन्ग्स बना रहा है, तो कुछ और कर रहा है। वो बहुत अच्छा लगा और बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। मतलब अभी हमारे जो ट्राइबल्स है वो एक्टिव हो चुके हैं। काफी लोगों को ऐसा लगता है कि अभी भी ट्राइबल जो है बैकवर्ड है, या फिर एजुकेशन में हो या किसी चीज में हो। तो हाँ, अभी भी देखा जाता है कि जो जैसे गांव वाला एरिया है, उस एरिया में थोड़ा सा प्रोग्रेस नहीं है या डेवलपमेंट नहीं है। तो हम ये चाहेंगे कि डेवलपमेंट हो। और आज जो इंडिजिनियस पीपल्स डे है, तो आज के दिन ऐसा होता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा एक हमारा थीम होता है, जो डिसाइड किया जाता है कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ जो थीम के साथ वर्क करेगा 1 साल के लिए कंटिन्यूशन। तो आज का जो थीम है वो ये है कि आदिवासी की जो दाइया रहती थी, मतलब रहती है अभी भी तो वो जो दाइया रहती है, तो वो जैसे नर्स वर्क करती है, डिलीवरी करना, या डिलीवरी तो नर्स नहीं करती, डॉक्टर करते हैं। बट जैसे नर्स बाकी चीजों को संभालती है, वैसे ये जो दाइया है डिलीवरी से लेकर या फिर बाकी सारी जो चीजें हैं वो करती है। पारंपरिक चीजों को वो आगे बढ़ाती है और अपने कल्चर को भी वो आगे बढ़ाती है, भाषा, संस्कृति और सारी चीजों को वो ये करती है, संभालती है। तो इस संयुक्त राष्ट्र संघ के थीम का यही मोटिव है कि दाइयों को सम्मान मिलना चाहिए और आगे चल के वो ऐसे ही कंटिन्यूशन में काम करते रहना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आधुनिकता से हम उसे जोड़े या उसमें कुछ भेदभाव करें, ऐसा नहीं है। बट बिना भेदभाव के उनको भी सम्मान मिलना चाहिए, ताकि अगर आधुनिकता तक पहुंचने के लिए अगर समय नहीं मिलता है, तो कम से कम गांव बस्ती में उन दाइयों के द्वारा वहां पे प्रोसेस की जाती है। तो धन्यवाद। जय सेवा, सेवा।